यदि हम पिछले 3 वर्षों के टेक्नोलॉजी फंड का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखते हैं तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ सामने आती है। हम देखते हैं कि 20 और 21 में इनका एवरेज रिटर्न करीब 50 से 60% के आसपास था और 2022 में ये एवरेज रिटर्न करीब 24-25% नेगेटिव हो गया। इसका मतलब करीब 80% का फॉल यदि 2021 से तुलना करें तो 2022 में हो गया। इसी बीच टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट आईटी स्टॉक्स ऑफ इंडियन कंटिनेंट वो भी मिसफायर किए। नेचुरली इसके कई कारण हैं, मुख्य रूप से राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ आईटी स्टॉक्स, ये कारण हैं। और हमारे कुछ फंड हाउस इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें कैश रिच आईटी कंपनीज के स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी फंड के भविष्य की और देखेंगे कि क्या जैसे फंड हाउस कुछ समझ रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है, या हमें इसमें और कुछ इंतजार करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। There are certain issues which will decide कि IT स्टॉक का ऊंट किस करवट बैठेगा और जिस करवट IT स्टॉक का ऊंट बैठेगा उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी फंड भी रिएक्ट करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है द फियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इन द यूएस। इस फियर के भी उनको उम्मीद लग रही है, लोगों को एक डर है माहौल में कि शायद इकोनॉमिक रिसेशन यूएस में आएगा और इस डर के भी कुछ कारण हैं। जैसे पिछले 3 महीनों में अमेरिका में, यूएस में कई सारे बैंक्स कोलैप्स कर गए। उसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन बैंक। चूंकि ये तीनों बैंक कोलैप्स कर गए तो एक डर का कारण ये भी है कि शायद रिसेशन यूएस में आ सकता हो। दूसरा कारण इस डर का ये है कि अभी अमेरिकन सोसाइटी में ये देखी जा रही है कि कंज्यूमर वहाँ स्पेंड कम कर रहे हैं और फैक्ट्री आउटपुट भी कम हो गया है, जिससे लगता है कि ये इम्पैक्ट जो पिछले कई बार से फेड रेट इंक्रीज हो रहे हैं उसके राइजिंग इंटरेस्ट का आफ्टर इफेक्ट है। और इससे और सबसे बड़ी बात यह है कि फेड इकोनॉमिस्ट प्राइवेटली ये डिस्क्लोज कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ माइल्ड इकोनॉमिक रिसेशन इन द यूएस। यदि ऐसा होता है तो ये इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बिकॉज इंडियन आईटी कंपनियां जो हैं हैविली डिपेंड करती हैं उस सर्विस और सपोर्ट पे जो वो वेस्ट को प्रोवाइड करती हैं। और यदि जैसे मैंने बताया, जैसे फेड इकोनॉमिस्ट ये फियर कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि शायद इस साल के अंत तक इकोनॉमिक रिसेशन यूएस में आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आईटी कंपनी को, इंडियन आईटी कंपनी को झटका लगेगा। और यदि आईटी कंपनी को झटका लगेगा तो नेचुरली टेक्नोलॉजी फंड जो म्यूचुअल फंड हैं उसको भी झटका लगना स्वाभाविक। दूसरा इशू है राइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, एंड चैट जीपीटी इज ए बैड न्यूज फॉर इंडियन कंपनीज। और जेपी मॉर्गन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि चैट जीपीटी लेगेसी सर्विस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा और टेक्नोलॉजी में इस तरह का रैपिड फायर सबसे अधिक इंडियन बेस्ड आईटी कंपनीज को इन द लॉन्ग रन नुकसान पहुंचाएगा। और ये भी एक कारण है टेक्नोलॉजी स्टॉक या टेक्नोलॉजी फंड में एक अनसर्टेनिटी का। तीसरा कारण है स्टिल ओवर वैल्यूएशन। इंडियन आईटी स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूएशन में चल रहे हैं और प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार यदि आज का जो वैल्यूएशन इंडियन आईटी स्टॉक्स का है, इसको कंपेरिजन यदि प्री कोविड एरा से करें
तो शायद उससे अधिक अभी वैल्यूएशन इसका हो रहा है। और ये बातें हमें इस चार्ट से समझ में आ जाएगी जो कि हमने वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें ये बता रहे हैं कि जनवरी 2018 में इट इज अराउंड 20% रिटर्न था, और जनवरी 23 में ये रिटर्न जो है इट इज मोर देन 20%, और इट माइट बी 24-25% के आसपास। जनवरी 2018 में फिर रिपीट कर रहा हूं, जनवरी 2018 में जो रोलिंग रिटर्न था इसका ये 20% के आसपास था, और अप्रैल 2023 मतलब आज से पूरे पीछे एक महीने में ये करीब 20 या 22% के आसपास था। हालांकि बीच में ये 30 और 35% के ऊपर भी क्रॉस कर गया था। तो ये भी एक कारण है इसके अनसर्टेनिटी का, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन लोगों में ये आशंका है कि पता नहीं आगे इसकी स्थिति क्या होगी। अब बारी एनालिसिस और निर्णय लेने की कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी फंड, वी मस्ट कंसीडर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि थीमेटिक या सेक्टरल फंड हाईली वोलेटाइल होता है। हो सकता है कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, या हो सकता है ये काफ़ी खराब परफॉर्म करे। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और जब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की बातें यदि करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के दिन में जो लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप्स हैं, उन फंड में 9 to 10% जो स्टॉक्स हैं वो आईटी स्टॉक्स हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज के दिन में जो लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप फंड हैं उसमें 9 to 10% आईटी फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है उसमें। और एट द एंड जब निर्णय लेने की बारी हो तो फंड हाउस जैसे बता रहे हैं कि अपीयर्स टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग द टेक्नोलॉजी फंड बिकॉज ये भी बॉटम लाइन पे चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉटम लाइन पे नहीं चल रहा है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आपसे तीनों पॉइंट्स के बारे में, इससे लगता है कि शायद बॉटम लाइन इसका आना अभी और बाकी है। और यदि ऐसा है तो बेहतर है टेक्नोलॉजी फंड छोड़ के आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन अंतिम निर्णय आपका।